आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम धुले हुए तिल लिए हैं। इसको हमने अच्छी तरह साफ कर लिया है, इसमें कोई कंकड़ ना हो। 400 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, गुड़ के छोटे टुकड़े लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा गुड़ है तो उसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 1 कप नारियल चूरा लिया है। 1 कप छिली हुई मूंगफली ली है, इसके छिलके उतरे हुए हैं, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है और आधा कप पानी लिया है। इसके लिए एक मैंने भारी तले की कढ़ाई ली है। नॉन स्टिक कढ़ाई में तिल अच्छी तरह नहीं भुन पाते हैं। कढ़ाई में हम लो आंच पर तिल डाल देंगे और इसको हम भूनना शुरू करेंगे। भारी तली की कढ़ाई होने से तिल अच्छी तरह भुन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं तिल धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हम ऐसे सूखा ही भून रहे हैं, इसमें हमने कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। तिल अच्छी तरह भुन गए हैं, हम इसको निकाल लेंगे और साइड रख लेंगे। अब हम बिल्कुल कम कढ़ाई में नारियल चूरा डालेंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। ध्यान रहे नारियल का चूरा बहुत जल्दी ही रोस्ट हो जाता है। इसको हमें लगातार हिलाते हुए भून लेना है, ये बहुत जल्दी ही भुनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। इसको भी हम निकाल लेंगे। कढ़ाई के नीचे गैस अभी चल रही है, उसको हम लो रखेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम मूंगफली के दाने डालेंगे और इनको भी हम भून लेंगे। अगर हम छिलके वाली मूंगफली लेते हैं तो उसको हमें पहले भूनकर उसका छिलका हटा लेना है। और मूंगफली भूनकर तैयार हो गई है, इसको निकाल लेंगे और हम थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे। जब मूंगफली ठंडी हो जाएगी तो इसको हम एक मिक्सर में डालकर थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मूंगफली पिसकर तैयार हो गई है। अब हम कढ़ाई में 400 ग्राम गुड़ डालेंगे, साथ ही आधा कप पानी ऐड करेंगे। आंच को अब हम तेज कर लेंगे जिससे गुड़ हमारा जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। गुड़ हमें अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। इसको हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, इसका ये एक सिरप तैयार हो जाएगा। थोड़ा बुलबुले से आना शुरू हो जाता है, आप देख सकते हैं ये बबल फॉर्म होना शुरू हो गया है। अब हमें इसको थोड़ा चेक करना है। ये लगातार चलाते हुए हमने इसको तैयार कर लिया है। एक कटोरी में हम पानी लेंगे और थोड़ा सा गुड़ का सिरप हम उसमें डाल देंगे। पानी में डालने से एकदम ठंडा हो जाएगा ये, और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, आप उंगलियों की सहायता से थोड़ा घुमाकर देखेंगे। यदि ये उंगलियों पर चिपकता नहीं है और अच्छी तरह से गोल घूम रहा है तो यहाँ हमारा ये सिरप तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस सिरप में भुने हुए तिल डाल देंगे। मिक्स करेंगे धीरे धीरे। साथ ही नारियल चूरा और मूंगफली जो हमने दरदरी कूट कर रखी है वो भी डाल देंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे। गैस हमने बंद की हुई है। कढ़ाई गरम है और गरम कढ़ाई में ही हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिला लेंगे।
इसको थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। हाथ से छूकर देखेंगे जितना हम हाथ में उठा सकते हैं, और हाथ पर हम कोई भी एडिबल ऑयल लगाएंगे, घी या रिफाइंड ऑयल, आप कुछ भी लगा सकते हैं जिससे हाथ चिकना हो जाए और ये गुड़ का और तिल का मिक्सचर हाथ में चिपके नहीं। और एक स्पून की हेल्प से हम थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और हाथों में इस तरह से उसको गोल करते हुए लड्डू की शेप में हम बाइंड करेंगे। ये देखिए आप, लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरह से हम इसको एक स्पून की हेल्प से उठाएंगे। एक स्पून की हेल्प से उठाने से ये होगा कि हमारे जो भी लड्डू बनेंगे सभी लगभग सेम साइज के बनेंगे। ये देखिए लड्डू तैयार हो गया है और लड्डू लगभग सेम साइज के बन रहे हैं। बीच बीच में हम हाथ को ग्रीस करेंगे और एक स्पून मिक्सचर उठाएंगे, लड्डू की शेप में उसको बाइंड करेंगे और इसी तरह से हम इस मिक्सचर से जल्दी जल्दी सभी लड्डू तैयार करेंगे। मिक्सचर हमें पूरा ठंडा होने नहीं देना है, नहीं तो फिर हमारे लड्डू बाइंड होना बंद हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हम सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। ये बढ़िया तिल और गुड़ के लड्डू तैयार हैं। खाइए और मजे लीजिए।